आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत तो मंजूर कर ली और इन 8 मुकदमात में बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जो आगे चल के जब इन 8 मुकदमात का ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चलेगा, प्रोसीडिंग चलेगी, फर्द जुर्म इमरान खान साहब पे आयद की जाएगी, तो इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किल वहां पे पैदा हो सकती है। चीफ जस्टिस के आज के अदालती कार्रवाई में दिए गए जो रिमार्क्स हैं वो इन 8 मुकदमात में ट्रायल प्रोसीडिंग में इमरान खान का घेरा तंग कर सकते हैं। तो आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, जज साहबान ने क्या रिमार्क्स दिए, खास तौर पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के क्या रिमार्क्स थे, और फिर वकला के दलाइल क्या थे, सरकारी वकील ने, पंजाब हुकूमत के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का दिफा कैसे किया, और फिर जमानत क्यों दे दी गई, जमानत की वजह क्या बनी है, कमरे अदालत का माहौल क्या था, और फिर आज की इस जमानत के बाद 9 मई के केसेस का क्या होगा, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ कुछ अहम डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं, यानी अगर कोई गलत फहमी है तो वो गलत फहमी ना रहे। 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत के बाद वो अडयाला जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को 14 साल की सजा है, और 14 साल की सजा का जो फैसला है ट्रायल कोर्ट का वो पेंडिंग पड़ा है अपील इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक वो फैसला सस्पेंड नहीं किया है, इमरान खान को जमानत नहीं दी है। जब तक इस केस में खान साहब की सजा सस्पेंड ना हो, इमरान खान को जमानत ना मिले, खान साहब अडयाला जेल से बाहर नहीं आ सकते। ये एक केस तो ऑब्वियस नजर आ रहा है, इसके अलावा भी कोई केस हो सकता है जिसमें खान साहब की जमानत होना बाकी है। तो कानून की नजर में जब चालान दाखिल ना हो और एक अच्छा खासा पीरियड गुजर जाए और मुलजम बिहाइंड द बार हो यानी जेल में हो, तो कानून के मुताबिक उसकी जमानत ड्यू हो जाती है। तो ये जमानत इमरान खान साहब की नजर आ रही थी, ऑब्वियस थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत मंजूर हो जाएगी। लेकिन ये जमानत मंजूर होने का कतई ये मतलब नहीं है कि 9 मई के केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ खत्म हो गए। जब इन केसेस में जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, लाहौर के मजिस्ट्रेट का फैसला है, ट्रायल कोर्ट का फैसला है, इमरान खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके चालान दाखिल किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने 3 टेस्ट नहीं करवाए थे। जब वो चालान दाखिल होगा तो खान साहब का इन 8 मुकदमात में ट्रायल का आगाज होगा। और GHQ हमला रावलपिंडी जो केस है उसमें तो इमरान खान साहब का ट्रायल चल भी रहा है। 31 सरकारी गवाहान के जो बयानात हैं वो कलम बंद हो चुके हैं, उन पे जिरा का प्रोसेस भी मुकम्मल हो चुका है। और अभी हालिया कुछ अर्सा पहले यानी चंद हफ्ते पहले PTI के रहनुमाओं को 9 मई में 10 साल के लिए कन्विक्ट भी किया गया है। और आज DG ISPR का एक बयान भी सामने आया है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब का कि जो 9 मई के मुल्जमान हैं उन्हें कानून के मुताबिक डील किया जाएगा, उन्हें 9 मई के जुराइम का जवाबदेह होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो कोई डील वील वाला चक्कर नहीं है, ये क्लियर कर लें, कोई डील वाला फिलहाल चक्कर नहीं है, ना डील का चक्कर है, ना समझौते का चक्कर है, ना NRO का चक्कर है। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो सबसे पहले तो प्रोसिक्यूटर ने अदालत से माजरत की। माजरत किस बात पे की कि गुज़िश्ता रोज वो अदालत के बायस पेश नहीं हो पाए थे। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप आ गए हैं, हमारे 2 सवालात हैं, इन सवालात पे आप हमें सेटिस्फाइड कर दें। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यह था, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जमानत के केसेस में ये जो इमरान खान के 8 मुकदमात हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी डेफिनेट नौयत की फाइंडिंग दी है, ऑब्जर्वेशन दी हैं। क्या जमानत के केस में आपने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा, इस किस्म की ऑब्जर्वेशन दी जा सकती हैं? दूसरा सवाल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आपके लिए यह है कि 9 मई के केसेस में कुछ और लोगों पर भी कंस्पिरेसी का यानी साजिश का इल्जाम था। 3 PTI के मुल्जमान ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत के लिए रजू किया, साजिश के इल्जाम होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानतों को मंजूर किया। वो 3 PTI के रहनुमा थे, एक इजाज चौधरी, हाफिज फरत अब्बास और
इम्तियाज महमूद शेख। चीफ जस्टिस ने कहा कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी भी एक होता है जिसका एक ही नेचर के केसेस में इतलाक किया जाता है। तो आपने प्रोसिक्यूटर साहब ये बताना है कि क्या ये मुकदमा भी जिन 3 मुल्जमान की अदालत ने पहले जमानत दे रखी है साजिश के इल्जाम पर, क्या ये मुकदमा उसी नेचर का है? और अगर उसी नेचर का है तो फिर रूल ऑफ कंसिस्टेंसी यहां पे अप्लाई करेगा, और अगर उसी नौयत का नहीं है तो फिर आप इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि कैसे ये इमरान खान का मुकदमा उन मुकदमा से अलग है और हम इमरान खान को जमानत ना दें। तो प्रोसिक्यूटर यानी से दलाल ये दिए गए कि जो ऑब्जर्वेशन लाहौर हाई कोर्ट ने दी हैं वो डेफिनेट नेचर की नहीं है। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी साहब ने कहा कि जमानत के केस में जब नवाज शरीफ का एवनफील्ड का मुकदमा मरियम नवाज और उनके वालिद नवाज शरीफ की जमानत हुई तो 41 सफ़हात का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा। उस फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी नोयत की जो ऑब्जर्वेशन थी उनको हज़फ कर दिया था, लेकिन जो जमानत का फैसला था, जमानत के फैसले को टर्न डाउन नहीं किया गया था। प्रोसिक्यूटर साहब ये कह रहे थे कि जो ऑब्जर्वेशन लाहौर हाई कोर्ट की हैं इस केस में इमरान खान के मुकदमात में वो टेंटेटिव नेचर की हैं, वो अबूरी नोयत की हैं, उनका ट्रायल प्रोसीडिंग पे किसी किस्म का अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रायल मुतासर नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा चलें ठीक हो गया, अब आप रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे आ जाएं। उस पर जुल्फकार नकवी साहब ने कहा कि देखें जो इजाज चौधरी का केस था या बाकी 2 मुल्जमान के केस थे उसमें उनको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट पे नामजद किया गया था। इमरान खान साहब के खिलाफ 10 में से 3 केसेस में वो डायरेक्टली नॉमिनेटेड हैं एफआईआर में। वहां पर अदालत ने कहा था कि शवाहिद नहीं है, तो शवाहिद ना होने पे उनको जमानत दे दी, लेकिन इमरान खान के खिलाफ तो कंस्पिरेसी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं, वर्बली भी गवाहान मौजूद हैं जिन्होंने अपने कानों से साजिश को सुना, बयान भी उन्होंने कलम बंद करवाया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद भी मौजूद हैं और व्हाट्सएप के शवाहिद भी मौजूद हैं। तो कानून जो है इमरान खान की जमानत की इजाजत नहीं देता है। और फिर एक और नुक्ता भी उठाया जुल्फकार नकवी साहब ने, वो नुक्ता ये था, नकवी साहब ने कहा, प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि इमरान खान साहब ने अपने 3 टेस्ट नहीं कराए इन 8 मुकदमात में। एक पॉलीग्राफिक टेस्ट है, वॉइस मैचिंग टेस्ट है, फोटोग्रामेट्री टेस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट से रिव्यू करें। तो ट्रायल कोर्ट से हमने रिव्यू किया तो ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान के ये तीनों टेस्ट करने की इजाजत दे दी। लेकिन जब अदालत ने इजाजत दी तो इमरान खान साहब ने, जब फ्रांसिक लैब की टीम माहिरीन की वहां पे पहुंची, तफ्तीशी वहां पे पहुंचे, इमरान खान साहब ने ये तीनों टेस्ट भी नहीं कराए और टीम के साथ मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया। जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के जो रिमार्क्स थे कि अगर ऐसा ही है कि फोटोग्रामेट्री टेस्ट, वॉइस मैचिंग टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से मुलजिम ने इनकार किया है तो इसके तो शदीद जो कानूनी नताइज हैं वो होंगे। ये तो प्रोसिक्यूशन के हक में बात जाती है। जब इसका फायदा प्रोसिक्यूशन को हो सकता है, प्रोसिक्यूशन को मुकदमे में हो सकता है जो मुलजिम के खिलाफ उनका केस है, तो फिर आप जमानत पे इतना इंसिस्ट ना करें। फिर आपके जो शवाहिद हैं उसका ट्रायल कोर्ट जायजा ले लेगी और उसका फैसला कर देगी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं, हमारा शवाहिद जो हैं हमारे वो बड़े ऐसे हैं कि जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि शवाहिद का जायजा तो ट्रायल कोर्ट लेगी, लेकिन बहरहाल अब सलमान सफदर साहब को सुनते हैं। सलमान सफदर साहब ने जो दलाइल दिए ज्यादा उनके तवील दलाइल नहीं थे। क्रक्स ये था सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील का, क्योंकि अदालत ने उनसे भी यही सवाल पूछा कि ये जो मुकदमा है इजाज चौधरी और इमरान खान का, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या एक ही नेचर के केसेस हैं। सलमान सफदर ने कहा कि उन केसेस में इजाज चौधरी और दीगर 2 मुल्जमान के केसेस में वहां पे चालान दाखिल किया गया, वहां पे मुल्जमान पे फर्ज जुर्म लगाई गई, वहां पर जो है वो प्रोसीडिंग का आगाज हो चुका है, ट्रायल वहां पे शुरू हो चुका था। लेकिन यहां पे इमरान खान स्पॉट पे भी मौजूद नहीं थे। बाकी जो मुल्जमान जिनको आपने जमानत दी वो तो स्पॉट पे भी मौजूद थे। 9 मई के वक्त इमरान खान गिरफ्तार थे। इमरान खान के खिलाफ 2 साल से ना चालान दाखिल हुआ है ना उनके खिलाफ फर्द जुर्म लगाई गई है। तो इमरान खान का जमानत का बड़ा फिट केस बनता है। कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि इमरान खान की जमानत को रद्द किया जाए। तो चीफ साहब ने कहा कि ठीक है, ओके हो गया। जब ओके की बात कही और फिर चीफ साहब ने अपने दाएं बाएं जजेस के साथ मुशावरत करने के बाद इमरान खान की जमानत को एक्सेप्ट कर लिया, जमानत पे रिहा करने का हुक्म दे दिया
اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کر دیا. لیکن جو آبزرویشن چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے اپنے تینوں ٹیسٹ نہیں کروائے ہیں تو اس کے قانونی نتائج پہ عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑیں گے. ان قانونی نتائج کو عمران خان صاحب کو فیس کرنا پڑے گا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. اللہ حافظ.